बहुत सारे सवाल उठ रहे थे मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत पर, तो आपके सामने चंद बातें रख दूं। ये कोई इतनी आसान बात नहीं होती है कि आप जब एक लंबा अरसा एक प्लेटफॉर्म के साथ मुंसलिक रहें तो उसको आप जब छोड़ने लगते हैं तो ये एक बहुत मुश्किल काम इटसेल्फ होता है। से पाकिस्तान मुस्लिम लीग का क़याम आज़ाद कश्मीर में आया, जिस जमात के साथ मैं मुंसलिक था, इसमें मेरा ख्याल है 15 साल से ज़्यादा हो गए, उन्होंने प्लंदरी में इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से मेरे जैसे बहुत सारे सियासी कारकुन समझने पर मजबूर थे कि क्या हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं या किसी NGO का हिस्सा है। मैंने तकरीबन 2 साल पहले इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया था कि अगली दफ़ा भी वो सियासी मैदान में मुमकिन है प्लंदरी में ना मौजूद हो, मुमकिन है हो, लेकिन मेरा अपना ये अंदाज़ा था कि वो नहीं होंगे। उसकी बुनियाद पर मैंने ये फैसला किया था कि मैं अपनी सियासत को किसी एक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ करूंगा। पिछले 2 साल के अरसे में रियासत भर की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत सीरियस अंदाज में मेरे साथ राब्ते किए, मेरी मुलाकातें होती रही, और जो 2 पार्टीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा मेरे साथ बहुत कोशिश कर रही थी कि आपको शामिल करें, उनमें मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी थी। प्लंदरी की मुस्लिम लीग ने मरकजी सतह पर, डिवीजन की सतह और हल्के की सतह पर मेरे साथ अप्रोच किया, और मुझे वो सारे सियासी मफादात जो कि किसी पावर पॉलिटिक्स करने वाले आदमी के लिए अपीलिंग होते हैं, वो सारे मुझे सारों की पेशकश की, जिसको मैंने यकसर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत साथ भी मेरी मुलाकातें होती रही। अपना दिल बड़े लंबे अरसे से कहीं और था, माइंड भी था, लेकिन ये तकाजे हैं, सियासत के तकाजे हैं कि आप ओपन रहें, डायलॉग के लिए ओपन रहें, मुशावरत में ओपन रहें, फैसलों में ओपन रहें, जब तक कि आप किसी एक नतीजा पर नहीं पहुंचते। मैंने अपनी तालीम भी वो भी एक कंटिन्यू तरीके से आगे नहीं बढ़ाई थी, बल्कि एक टाइम पर वो रुक गई थी, और उसके बाद जब मैंने वो कंटिन्यू की तो वो कंटिन्यू करते हुए आमतौर पर जैसे आपके बड़े या वालिदैन या वो आपको पढ़ाते हैं, वो अपॉर्चुनिटी नहीं, बल्कि मैंने अपने आप को पढ़ाया। मैंने उस सब्जेक्ट को चूज किया जिसका मुझे कोई फायदा नहीं होगा। मैंने पॉलिटिक्स में डिग्री मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से ली, और सब मेरे लोग ये कहने लगे कि आप इतनी भारी फीस भी है, ये सारा ये आप क्यों कर रहे हैं, इससे आपको तो मैं कोई शायद फायदा ना हो, क्योंकि मुझे अल्लाह के फजल से सियासत करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं थी। मेरे दादा आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान बनने से पहले भी डोगरा की कैद में तहरीक आज़ादी के सिलसिला में 13 महीने रहे। मेरे वालिद मोहतरम ने भी लोगों की बेपनाह खिदमत की, और उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यह है कि उन्होंने, आज आप देखें कि कोई सियासत के साथ लगे लोगों को किस अंदाज में लोग याद करते हैं, लेकिन आप उनकी अचीवमेंट देखें कि आज बहुत अच्छे अल्फाज से लोग उनको याद करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि इन्होंने अपने लिए कुछ कर लिया था, अपनों के लिए जरूर किया होगा, अपने लिए नहीं किया। मैंने पिछले इंतखाबात में कोई 20 दिन की मुहिम की और मैंने इंतखाब में हिस्सा लिया। वो गैर दानिस्ता हिस्सा था, दानिस्ता नहीं था, मेरा प्लान नहीं था इंतखाब में हिस्सा लेने का, जो मैं आज़ाद हैसियत से इंतखाब लड़ा। उसके बाद गुज़श्ता 4 साढ़े 4 साल से मैं बहुत सारी सियासी और समाजी एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल रहा, बहुत सारे समाजी काम किए, अपने पास से किए, सियासत करता रहा, और इस बड़ी तादाद में लोग मेरे साथ शामिल हुए। मेरे पास कोई पार्टी नहीं थी, मैं 2 साल से पार्टीलेस था। जिस बड़ी तादाद से मैं दावे से आपको कहता हूं कि यहाँ की किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में इतने लोग शामिल नहीं हुए हैं जो मेरे साथ शामिल हुए कि आपके साथ सियासत करनी है। तो मफाद की भी आफत थी, मेरे साथ बड़ी तादाद में लोग भी हैं, आप उसको देखेंगे जल्दी। तो फिर मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि मैं इनको किधर लगाऊं। दिमाग ये कहता था, वो जो सबका दिमाग कहेगा कि आप मुफादात की सियासत की तरफ चलें और कल पीपल्स पार्टी में जाएं तो इनकी तो अभी हुकूमत है, तो आप कल हुकूमत में होंगे। वो दूसरी में चले जाएं तो उनके तो वहां पर पाकिस्तान में वजीर आजम साहब हैं, वो आप कल इख्तिदार में हो जाएंगे। लेकिन मैंने अपने दिमाग को एक साइड पर रखकर अपने दिल का फैसला किया, और मैंने उस लीडर को चुना जिसकी शायद अभी भी हम उस तरह की कदर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब कभी तारीख लिखी जाएगी तो वो उसके अंदर आप रियलाइज करेंगे कि इमरान खान साहब किस तरह की शख्सियत है जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दिए। सियासत से हटकर, जब वो सियासत में नहीं थे तो तब भी इस मुल्क के लिए वो इज्जतों का बाइस बने, और वो चीज जिसको हम अचीव कर ही नहीं सकते थे। मुझे दुनिया में बाकी जगहों पर रहने का मौका मिला, हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे थे। मसलन जब वो क्रिकेट में भी आए, उसमें जाकर वर्ल्ड कप जीत लिया, उसमें दुनिया उनके साथ मुकाबला कर रही थी। वो जो दुनिया थी उसके पास बहुत पैसे थे, बहुत रिसोर्सेज थे, बड़े ग्राउंड होते थे, बहुत बड़े कोचेस थे, और यहाँ पर ये खुद कोई उस तरह के खिलाड़ी नहीं थे कि खुद परफॉर्म किया। इनकी लीडरशिप ने उस टाइम भी पाकिस्तान को टॉप पर लेकर गई कि अगर हमने कौमी यकजहती कायम करनी है, अगर हमने दुनिया में मकाम हासिल करना है, तो फिर ये नहीं हो सकता कि आप उस तरह की कोई मुकदमात को
जिनकी कोई इस तरह से हैसियत नहीं है, और एक साबिक वजीर आजम, पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी जो एक सूबे में गवर्नमेंट कर रही है, एक सूबे में अपोजिशन में सूबे में है और वफाक में अपोजिशन में है, उसके लीडर जो बैन अल-अक़वामी सतह पर एक नॉन पर्सनैलिटी है, उनका ट्रायल अंदर कमरे में करके उनको सजा दे दें। तो मैं अपील ये करूंगा कि इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं वो थ्रू आउट जो सिस्टम है उस सिस्टम के साथ चलें, वो उनको फेस करें, लेकिन वो उनको बाहर रहकर फेस करें। उनको जेल में रखना इस मुल्क के साथ ज्यादती है। कि मेरा पीटीआई में शमूलियत ये कोई फूलों की सेज नहीं थी कि जिस पे जाकर तो मैं बैठ जाता। ये कांटों का वो बिस्तर है जो मैंने चूज किया, और मुझे मुल्क भर से और फिर रियासत भर से और खुसूसन मेरे अपने हल्के से पीटीआई के लोगों ने एक बड़ी तादाद में फोन करके मुबारकबाद दी। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मैंने दिल का फैसला किया, और वो फैसला किया कि जिसमें मफाद जो है वो फौरी, आपको कोई पॉलिटिकल मफाद नहीं गेन हो रहा। कहते थे कि आप बहुत दलेर आदमी हैं, आपने एक दलेरी का फैसला किया, आपने वो फैसला किया जिसकी आजाद कश्मीर रियासत में अभी तक कोई मिसाल नहीं मिलती। ये मेरे लिए बहुत बाइस फख्र बात थी। ये बात क्या देना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को इंशाअल्लाह उनकी ये सारा सिलसिला जो है मुलाकातों का और बाकी शुरू होगा। जो ही ये पता लगेगा कि मेरे लिए कि मैं उनके साथ आ गया हूं, वो खुश होंगे, वो मेरे लिए मैटर करता है। लेकिन मैं यहां पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी ये बात बता देना चाहता हूं कि मैंने सियासत जो है वो उस पार्टी के लिए मैं करता रहा जो पिछले 15 साल से इंतखाब ही नहीं लड़ी। मेरे साथ ये बात न थी करनी कि मैं किसी पार्टी में इंतखाब लड़ने के लिए आ गया हूं, ये ज्यादती है। अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की छोटी उम्र से ही, तो अल्लाह ने मुझे हमेशा इस तरह रखा कि मुझसे लोगों को ही फायदा होता रहा, और मैं पूरी उम्मीद हूं कि मेरी पार्टी को भी मुझसे बड़ा फायदा होगा। और साथ ये बात भी कह देना चाहता हूं कि इस हल्के भर के तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, इमरान खान के चाहने वालों को, कि अब आप अकेले नहीं हैं। अपनी कैपेसिटी और अपनी कैपेबिलिटी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बात इस हल्के की कर देना चाहूंगा। हम 1996 में जिला बने, आज 30 साल होने को हैं। आज तक इस जिले के जो बेसिक इदारे हैं वो कंप्लीट नहीं हो सके। ये काम किसने करना था? काम की जिम्मेदारी मैं डॉक्टर नजीब नकी साहब को दूंगा। वो इसलिए कि 1996 से लेकर आज तक वो ज्यादा मुंतखब होते रहे, वो ज्यादा हुकूमतों का हिस्सा होते रहे। मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप ये देखेंगे और आपको कितना ट्राई किया जाए, आप दोबारा आ जाते हैं वो नए कपड़े पहनकर। इसके साथ में सरदार मोहम्मद हुसैन साहब के बारे में भी ये बात कर देना चाहता हूं। वो बुजुर्ग हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे, वो अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकें। लेकिन क्या ये मुनासिब है कि एक सियासी कारकुन जो अब उम्र के इस हिस्से में है वो इस तरह से किसी एक मैंडेट को लेके, और जब वो तहरीक इंसाफ का मैंडेट लिया तो इमरान खान साहब अगर आजाद होते, कोई अपनी सियासत करते होते, तो पता लगता जी कि ठीक है इख्तलाफ हुआ, छोड़ दिया। आप वो मुश्किलात में चले गए। आपके लीडर जिन्होंने आपको टिकट दिया, इंतखाब लड़ा, आप सिर्फ थोड़े से इक़्तिदार के लिए उनको छोड़ के दूसरी तरफ चले गए। उम्र के इस हिस्से में इतनी बड़ी सियासी बैकग्राउंड रखते हुए पलंदरी में यूनिवर्सिटी कायम करें, तावन रहेगा। लेकिन अगर पलंदरी में आप 5-4.5 साल में कुछ नहीं कर सकें, तो आप कहें कि 4-5 महीनों में इनकी आंखों में हमने वो धूल झोंकनी है, तो वो भी नहीं होगा। आज इस शहर को राटखल के साथ जोड़ने वाली बड़ी सड़क गोरा गड़ाला और ये सारी उसकी हालत आप देखें। ये बड़ी जबरदस्त सड़क होती थी, मैं छोटा सा था, बहुत बड़ी ट्रैफिक होती थी, ये कोई नाला नहीं था, ये एक मेन सड़क थी यहाँ की। आप ये बेतरा टंगीगला रोड को देखें, ये बेतरा टंगीगला रोड जो है ये सब डिवीजन को मिलाती है। ये पलंदरी से बाहर जाने वाली सड़क है। पीट के लोग जो हैं इसके ऊपर आपकी तवज्जो ही नहीं रही, और ये तवज्जो भी वोटों के अराउंड रही कि एमएलए साहब बलोच वाले जो हैं वो 2 किलोमीटर देंगे, पलंदरी वाले। ये कोई तरीकाकार है इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स का? आप उसके बाद जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी सड़क जो है वो ये जो पतन शेर खान से मुजफ्फराबाद जाती है, ये हमें दारुल हुकूमत के साथ मिलाने वाली सड़क है। तो कोटली, मीरपुर और इन लोगों के लिए भी आसानी होकर वो सड़क बनती है, और अगर वो सड़क ठीक हो तो उस पर कारोबार भी हो, उसके होटल चलें, उसकी दुकानें चलें, उनमें वहीं के लोगों की नौकरियां लगें। सेहत की सिचुएशन यहां पर देखें, अल्लाह खुश रखे जनरल अजीज साहब, ये अस्पताल उनका प्रोजेक्ट था, उन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन मुझे आप ये बात बताएं कि कभी ऐसे होता है कि आप एक अस्पताल बनाते हैं दूसरे को बंद करने के बाद? क्यों? हमारी पाबंदी ये पॉपुलेशन कम हो रही है, हमारी तादाद कोई लोगों की हमको कम होना शुरू हो गई है, तो आप एक अस्पताल ही रखना चाहते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो पलंदरी शहर के अस्पताल को मुकम्मल बहाल करूंगा। और मेरी जो अपनी ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश मुमकिन आपको इस टाइम रियलिस्टिक ना लगे, लेकिन मेरी अपनी ये ख्वाहिश रहेगी, अल्लाह करे कि ये अभी यूनिवर्सिटी का कर दें, लेकिन अगर नहीं करेंगे, ये हम करेंगे। जहां अस्पताल है वो यूनिवर्सिटी के पैसे लेंगे, वो उनको बेचेंगे बिल्डिंग, उससे इस अस्पताल को ठीक करेंगे, जिससे दूर दराज से लोग पलंदरी शहर में आएंगे और उनको एक बहुत बड़ा अस्पताल मिलेगा, और एक आसान सहूलत होगी। आज गरीब आदमी को यहां से रक्षा लेके उधर और उधर से वापस, उस डर से दवाई नहीं खाता। आखिर में ये बात कह देना चाहता हूं कि मुझे अज खुद जो लोग नहीं जानते
मैं उनकी तनकीद का बुरा नहीं बनाता, क्योंकि वो मुझे जानते ही नहीं है। जो मुझे जानते हैं, ये मैं जाती तनकीद की बात कर रहा हूं, जब वो मुझे तनकीद का निशाना बनाते हैं तो मैं उसमें इस्लाह भी करने की कोशिश करता हूं और फिर थोड़ा उनका दिमाग भी देखता हूं कि ये कितना है क्या। लेकिन जब आप मेरी सियासी सरगर्मियों के ऊपर तनकीद करते हैं तो फिर आदमी ये सोचता है कि फिर आप जो है वो लोगों के साथ फेयर नहीं है। मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुखातब करते हुए ये बात कहूंगा कि आपकी नजर इन दोनों इंतखाबात पर होनी चाहिए, कानून साज असम्बली के इंतखाबात और फिर बल्दियाती इंतखाबात। NFC अवार्ड बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि क्या है। वो ये है कि पाकिस्तान वफाक जो है वो पैसे डिवाइड करके सूबों को देता है, हिस्सा देना चाहिए, और वो जो हिस्सा है उसका सही खर्च होना चाहिए, और वो सही खर्च करने का जो तरीका है वो तरीका ये है कि बल्दियाती नुमाइंदगान के थ्रू जो है वो पैसे तकसीम किए जाने चाहिए। तो शुक्रगुजार हूं और इस उम्मीद के साथ कि इमरान खान साहब जल्द जो है वो हम लोगों में होंगे, जल्द इस मुल्क की हुक्मरानी जो है वो संभालेंगे, वही उसके लिए हमारी सही फतह होगी, और उसके लिए मैं अपना हिस्सा डालता रहूंगा। बहुत शुक्रिया।